और अच्छी बात यह है कि अभी कनाडा का वीजा सक्सेस रेशियो भी अच्छा है। तो जो भी आपने सारी चीजें सीखी ना, उससे आपके वीजा रेशियो पहले ही अच्छा चल रहा है और ये सीखने के बाद तो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सभी का स्वागत है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कनाडा का स्टेप बाय स्टेप वीजा फॉर्म कैसे भरा जाता है, अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वीजा कैसे मिलता है, क्या क्या चीजें वीजा के लिए लगानी पड़ती हैं, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, फॉर्म के साथ और क्या अटैच कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे अटैच होता है, बायोमेट्रिक में क्या होता है, किन चीजों का ध्यान रखना है कहीं वीजा ना रिफ्यूज हो जाए, तो आजकल ट्रेंडिंग में क्या है, सक्सेस रेशियो हाई है या नहीं है, राइट। ये सारी चीजें आपको छोटी सी वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहला स्टेप तो होता है, जैसे आप जानते हैं, अगर आप कनाडा वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए आजकल दो तरीके से हो रहा है। पहले तो ये है जीसीकी वाला, आपको पता ही था, अगर नहीं पता था मैं बता देता हूँ। एक तो जीसीकी के थ्रू कर सकते हैं आप। तो जीसीकी में आपने जाना है और वहां पर अपना प्रोफाइल बनाना है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह, फिर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। दूसरा है जो आईआरसीसी के थ्रू, जो बाद में शुरू हुआ था, जो थोड़ा सा रिलेटिवली न्यू है। अगर आप जीसीकी वाला ऑप्शन लेते हैं, उसमें थोड़ी सी लिमिट आपको ज्यादा मिलती है, 4 MB की फाइल अपलोड की जा सकती है। आईआरसीसी में 2 MB की लिमिट है। एक ही फाइल में आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, आपकी ट्रैवल आइटनरी, आपका एनओसी, अगर आप चाहें तो अपने होटल वाउचर्स, फ्लाइट टिकट्स भी अटैच कर सकते हैं, अपना कवर लेटर भी उसमें चाह के असेंबल किया जा सकता है। और उसके अलावा कोई इनविटेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स, कोई बिजनेस करते हैं उसका प्रूफ, छुट्टी मांग रखी है आपने कंपनी से तो एनओसी वगैरह, ये सब अटैच होते हैं। ओके, ऑलराइट। तो इन दोनों में से किसी में भी जो आपको ठीक लगे आप वहां पर जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, वीजा फॉर्म भरना, जो कि सबसे टेक्निकल भी है। तो अभी मेरे पास जो फॉर्म है वो आईआरसीसी का फॉर्म है, ये 11-12 पेजेस का फॉर्म है। तो आईआरसीसी का फॉर्म मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादातर लोग इसी को यूज कर रहे हैं, जीसीकी वाले को यूज नहीं करते हैं। अगर आप जीसी के थ्रू करते हैं तो जो मैं अभी फॉर्म डिस्कस करने वाला हूँ, मोर और लेस उसका भी सेम ही होता है, हल्का फुल्का वेरिएशन आ जाता है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना, इस फॉर्म को भरना सीखेंगे तो उसको भी आसानी से भरना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट शुरू करते हैं। तो आप जब फॉर्म को देखेंगे तो पहला ये पूछ रहा है आपसे, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम, यानी आप अकेले जा रहे हैं या आपके साथ और कोई है, फैमिली है, भाई बहन है, या अकेले जा रहे हैं। अकेले जा रहे हैं तो यहाँ पे नो आएगा, दैट यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पर्सन। और अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो यस आएगा। फिर वो पूछेंगे ग्रुप टाइप कैसा हो गया। अब ये ग्रुप हो गया आपका, एक से ज्यादा लोगों को एक ग्रुप माना जाता है। आपके ग्रुप टाइप कैसा है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, क्या है, वटएवर। तो यहाँ पे आप वो ऑप्शन चूज करेंगे और ग्रुप नेम आप यहाँ पर कुछ भी उनको नाम दे देंगे। जैसे फैमिली की बात करें तो वहां पर लिख दीजिए कि दैट आई विल बी ट्रैवलिंग विद माय फैमिली, राइट। अब सेकंड पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर अ विजिटर वीजा। ये आई वांट टू अप्लाई फॉर अ, अब ये पूछ रहा है आपके सामने कि किस लिए आप विजिटर वीजा अप्लाई करें, सुपर वीजा। देखिए सुपर वीजा लोग अपने पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए फाइल करते हैं, जो ब्लड बॉन्ड होते हैं उनके लिए करते हैं। और अगर आप विजिटर वीजा अप्लाई करें, जो एक रेगुलर टूरिस्ट वीजा जिसे कहा जाता है, यानी विजिट वीजा कहा जाता है, इसको भी कर सकते हैं। व्हाई डू यू नीड अ वीजा, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर आपका पर्पस एक लाइन वाला मेंशन होता है। यहाँ पे लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिखे। बड़ा सिंपल से ये सिलेक्ट करेंगे, अपने आप दिख जाएगा आपको, टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट या टू गो टू कनाडा एज अ टूरिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कनाडा इंक्लूडिंग डेट्स। ओके, तो अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि कनाडा में आप क्या करेंगे। अब इसको आपने बड़ा स्मार्टली लिखना है, समराइज करके। समराइज होता है कि जैसे मान लीजिए हम स्कूल में पढ़ते थे ना कि भाई 3 पेज की एक स्टोरी पढ़ी, उसको एक पैराग्राफ में समराइज कर दो 4 लाइन के, कुछ वैसा ही है। आप ये लिख सकते हैं दैट आई विल बी ट्रैवलिंग अलोंग विद माय वाइफ, विद माय चिल्ड्रन फॉर टोरंटो और वैंकूवर फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, एंड देन आवर मेन पर्पस इज टू visit the famous landmarks, do a little sightseeing, hang around a bit। और इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, then on these dates I'll be returning back to my home country। अगर आप वहाँ किसी से मिलने जा रहे हैं, that I'll be visiting my brother or sister or brother-in-law, sister-in-law, whatever, तो वहाँ पर लिख सकते हैं they'll be staying there in Vancouver और they are staying in Brampton, जहाँ पर भी है वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद अपना जो है लिख सकते हैं that we have planned this a small family get together trip या फिर a little leisure type of trip, जैसा भी आपको समझ में आता है, जो भी आपका पर्पस है, from this date to this date एंड में आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब आप ये देखेंगे जो मैंने आपको बताया कौन सी डेट है। व्हेन विल यू एंटर कनाडा, जो आपके अराइवल डेट है यहाँ पे आ जाएगी। व्हेन विल यू लीव कनाडा, वो यहाँ पर आ जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव, आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, तो यहाँ पर नो ही आएगा। अगर आप एक्चुअल में किसी और के थ्रू किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे थे या यस करेंगे, जैसे यस करेंगे तो उनकी डिटेल्स भी मांगी जाती है। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, यानी आपका क्या ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, तो सरनेम आप अपना लिखेंगे एज पर पासपोर्ट और गिवन नेम लिखेंगे जो भी एज पर पासपोर्ट है। कई लोगों का सरनेम नहीं होता, तो जो गिवन नेम है उसी को ही आप सरनेम में लिख सकते हैं, इन केस इफ योर सरनेम इज मिसिंग। डेट ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट और आपका जो जेंडर है एज पर पासपोर्ट, फीमेल मेल, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ये आपके पासपोर्ट की डिटेल्स के पूछ रहे हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट आर यू ट्रैवलिंग विद, यहाँ पासपोर्ट आएगा। व्हाट काइंड ऑफ अ पासपोर्ट, रेगुलर
सेलेक्ट द कंट्री कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट। ऑफ कोर्स इंडिया है तो इंडिया में करेंगे, अगर कोई और कंट्री का तो उसका अकॉर्डिंगली। व्हाट्स द नेशनैलिटी ऑफ योर पासपोर्ट? इंडिया। व्हाट्स योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर या पासपोर्ट नंबर लिखिए। कंफर्म योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे उसे दोबारा रिकन्फर्म करें। व्हेन वाज द पासपोर्ट इशूड, या इशू डेट आ जाएगी। व्हाट इज द एक्सपायरी ऑफ द पासपोर्ट, या एक्सपिरेशन डेट आ जाएगी। आगे आपको देखिए, आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूएस और विद अ वैलिड ग्रीन कार्ड, अगर आपका है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, फिर आपकी फॉर्मेलिटी काफी लिमिटेड हो जाएगी, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। हैव यू एवर हेल्ड कैनेडियन विजिटर वीजा इन द पास्ट 10 years, कभी आपको मिला है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नहीं। डू यू करंटली होल्ड अ वैलिड यूएस नॉन इमिग्रेंट वीजा, अगर आपके पास है तो यस का, अदरवाइज नो। आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर, अब ये क्या बाय एयर ही है, तो यहाँ बाय शिप या बाय क्रूज जाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ, अगर आप यूएस के थ्रू जा रहे हैं तो फिर आप यहाँ बाय सी या बाय लैंड कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपके पास फिर ऊपर वाला ऑप्शन यस करना पड़ेगा, आपके पास यूएस वीजा होना चाहिए या फिर ग्रीन कार्ड होना चाहिए। सिटीजनशिप एंड प्लेस वेयर द एप्लीकेशन हैज लिव्ड, यहाँ पे लिखिए इंडिया, जो कंट्री और टेरिटरी वेयर यू वर बोर्न इंडिया आ जाएगा। इंडिया से बाहर अगर बोर्न हुए तो यहाँ अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। सिटी और टाउन वेयर यू वर बोर्न, यहाँ पर जो भी आपका टाउन है, दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलोर है, व्हाटएवर। आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी, तो यहाँ पे नो आएगा कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप एक्ट नहीं करता किसी के साथ। विच कंट्री और टेरिटरी आर यू सिटीजन ऑफ, यहाँ पे अगेन इंडिया आप चूज करेंगे। आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी, सिंस बर्थ इस पे क्लिक करेंगे रिकन्फर्म करने के लिए। फ्रॉम हो जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ जो आएगा। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड लिख सकते हैं। डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यस। डॉक्यूमेंट नंबर है आधार कार्ड नंबर। कंफर्म योर नंबर, अगेन कंफर्म। डेट ऑफ इशू जो इशू की डेट है, और सेलेक्ट द कंट्री और टेरिटरी, इंडिया आ जाएगा। नेम्स यूज्ड इन द पास्ट, अगर आपके पहले भी वीजा लगे हैं किसी भी कंट्री में, आपका पासपोर्ट बना है जिसमें नाम अलग था, तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 3, यहाँ पर आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आप वही लिखेंगे जो आपके पासपोर्ट पे है। उसके बाद इज योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर यस है तो यस। कई लोगों के 2 एड्रेस होते हैं, तब आपको नो लिखना पड़ेगा, और मेलिंग एड्रेस अलग से स्पेसिफाई करना पड़ सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, देन ऐड ऑल द अदर कंट्रीज और टेरिटरीज वेयर यू हैव लिव्ड फॉर द पास्ट 5 years फॉर मोर देन 6 months। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने किन किन कंट्रीज में पिछले 5 years में स्टे किया हुआ है, तो अगर आपका सारा स्टे इंडिया का तो सिर्फ इंडिया लिखा जाएगा, दैट्स ऑल। उसके बाद बायोमेट्रिक्स, कि आपके पहले बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं तो आप यस कहेंगे, अदरवाइज नो कहेंगे। फाइनेंसेस आपसे पूछ रहे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कनाडा, आप यहाँ फाइनेंसेस वो लिख सकते हैं जो आपके सेविंग अकाउंट में, अगर आपने प्रिसाइसली कोई अमाउंट है जो रखा हुआ है जो आप इस ट्रिप पे स्पेंड करने वाले हैं, तो उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने सेविंग अकाउंट बैलेंस को भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कनाडा, अगर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप है, कोई इंडिया से या कोई कनाडा से कोई स्पॉन्सर करने वाला है, तो यहाँ पे यस कहेंगे, अदरवाइज नो आएगा। जब यस कहेंगे तो उनकी डिटेल मांगी जाती है। नेक्स्ट कॉलम है इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज। इसमें पूछा जा रहा है, हैव यू एवर स्टडीड एट अ पोस्ट सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और वोकेशनल स्कूल, डोंट हैव टू हैव कंप्लीटेड अ डिग्री और डिप्लोमा। ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने कभी स्टडी किया है, चाहे आपको डिग्री मिली हो ना मिली हो, तो आप यस कहेंगे। ग्रेजुएशन के बाद अगर स्टडी किया हो तो यस कहेंगे। अब उनकी डिटेल मांगेंगे, फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, कब से कब तक करा है, तो जो आपके पास सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट है, उसको देख के आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मेरा ABC यूनिवर्सिटी है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जो भी है, इस डेट से इस डेट तक मैंने यहाँ पर पढ़ाई करी है। फील्ड ऑफ स्टडीज आपकी क्या थी, साइंस थी, ह्यूमैनिटीज थी, आर्ट्स थी, वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। अभी आपसे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया वर्क एक्टिविटीज की हिस्ट्री। डिड यू एवर सर्व इन एनी मिलिट्री, मिलिशिया, सिविल डिफेंस यूनिट, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस फोर्स, अगर आपने कभी पुलिस में काम किया है, मिलिट्री में, CRPF में, इंडियन नेवी में, कहीं पर भी काम किया, तो यहाँ यस, अदरवाइज नो आएगा। गिव डिटेल्स अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज फॉर द पास्ट 10 years, आप अपनी सभी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को यहाँ पिछले 10 साल की आप मेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ABC इंटरप्राइजेस में काम किया है 2015 जनवरी से लेके जून 2017 तक, तो अकॉर्डिंगली वो मेंशन करेंगे। फिर 17 से 18 कहीं और काम किया तो उसको मेंशन करेंगे, डेट टू डेट। अब मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको लगता है कि बड़ा ही प्रिसाइज होना चाहिए, एक दिन भी आगे पीछे हो गया तो आफत आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, आपके पास ऐसी कोई एक्सपीरियंस है जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप यहाँ पर जो है उनकी डिटेल लिख सकते हैं, चाहे आपके पास प्रूफ हो ना हो। ऑल दे नीड टू नो इज कि आपने 10 साल कहाँ काम किया है। डेट हल्का फुल्का ऊपर नीचे चल भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। छोटा मोटा अगर इसमें कुछ होता भी तो इट्स फाइन। आप सभी अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन करिए। जितनों के सर्टिफिकेट्स हैं लेटर में आपको प्रिसाइसली पता है, स्पेसिफिक डेट्स पता है, तो यहाँ पे लिखिए। जिनका नहीं पता है तो आप हल्का फुल्का गेस वर्क भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 6, जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री पूछी जा रही है। अब आप जहां जहां गए हैं पिछले
5 सालों में आपसे पूछा जा रहा है ड्यूरिंग द पास्ट 5 years हैव यू ट्रेवल्ड टू एनी कंट्री और टेरिटरी अदर देन द वन वेयर यू आर अ सिटीजन और वेयर डू यू लिव नाउ। आप इंडिया के सिटीजन है और प्रेजेंटली मान लीजिए आप दुबई में रह रहे हैं, दोनों को छोड़ के आपने जहां पर भी ट्रेवल किया मेंशन करे तो यहाँ पे डेट और सब कुछ मेंशन किया जाता है। आप किस डेट पे गए थे, कहाँ गए थे, और ये डेट वगैरह आपको अपने पासपोर्ट की स्टैंपिंग से भी पता चल जाएगी, तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान है। पासपोर्ट की स्टैंपिंग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हैव यू एवर स्टेड इन कनाडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस, कभी आप अगर कनाडा गए हैं और आपने कभी ओवर स्टे किया है तो यहाँ पे यस आ जाएगा। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीजा और परमिट डिनाइड एंट्री टू और ऑर्डर टू लीव एनी कंट्री और टेरिटरी, कभी आपका वीजा रिफ्यूज हुआ तो यहाँ पे यस कहेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो आएगा। अब ये है पेज नंबर 7 जहाँ पे क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी का पूछा जा रहा है। इन सभी ऑप्शंस में नो ही आता है, क्योंकि अगर आपने इसमें यस किया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस प्रोफाइल में आ सकता है, बट बी वेरी श्योर टू रीड देम ऑल। अगर किसी में यस है तो आपको एम्बेसी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, हमारा आपको सजेशन है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, हम तो सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 8, फैमिली इन्फॉर्मेशन। ये आपकी फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं आप। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर करंट मैरिटल स्टेटस। मैरिड है तो मैरिड लिखिए, सिंगल है तो सिंगल लिखिए। डेट ऑफ मैरिज और स्टार्ट ऑफ कॉमन लॉ रिलेशनशिप, यहाँ पर आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन डेट है मैरिज की, जो भी शादी हुई थी वो लिख सकते हैं। नेम ऑफ स्पाउस, आपकी स्पाउस की डिटेल जो उनके पासपोर्ट के हिसाब से वो लिखिए। बच्चे हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यस जैसे ही करेंगे आप तो यहाँ पे बच्चों की भी सेम डिटेल जो उनके पासपोर्ट की है मेंशन कीजिए यहाँ पर कि भी उनके ये सारी डिटेल्स। अगर उनका पासपोर्ट अभी नहीं बना है तो उनके आधार कार्ड या जो भी प्रूफ बना है उससे मैच करती हुई सारी डिटेल्स यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स। पेज नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, आपके पेरेंट्स का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अगेन उनकी वही पासपोर्ट से मिलती जुलती डिटेल्स, एग्जैक्टली वही, आई एम सॉरी नॉट मिलती जुलती बट प्रिसाइसली वही आपको मेंशन करना है। फर्स्ट नेम, सरनेम, रिलेशनशिप क्या है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पूछा गया आपसे, आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेंट, लैंग्वेज वाले कॉलम पे आ जाते हैं। आपकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, नेटिव लैंग्वेज क्या है, जो है आपकी हिंदी है, मराठी है, तमिल है, पंजाबी है, जो भी आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश या फ्रेंच आती है तो यहाँ पे यस कीजिए, मतलब इंग्लिश या फ्रेंच जो सा भी आपको ऑप्शन आता है उसे चूज कीजिए। व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट अस टू यूज टू कॉन्टैक्ट यू, आपको उसी लैंग्वेज में कॉन्टैक्ट होना चाहेंगे। यानी अगर ये आपको मान लीजिए पासपोर्ट कलेक्शन लेटर भेजते हैं, कोई भी आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो अकाउंट शुरू में बना था, जो हम बात कर रहे थे जीसी की या आईआरसीसी में, तो उसी अकाउंट में इनकी तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा, जो भी आएगा तो आप उसको चेक इन करते रहें। ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, आपका जो भी यहाँ पर ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मेंशन करें, उसको दोबारा रिकन्फर्म करें, 2 कॉलम्स लिखे गए हैं। नेक्स्ट टेलीफोन नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, जो आपका टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। पेज नंबर 11 पे है, यहाँ पर पूछा आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन वाला कॉलम आ जाता है कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन में सपोर्ट हुए हैं। ये ऑटोमेटिकली जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो ना तो वहां पर जो भी आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, इसको बस रिकन्फर्म कर लेना कि भी कहीं गलती ना हो रही हो। राइट, जब शुरू में मैंने आपको बताया था ना 4 MB 2 MB वाला फॉर्मूला ही वही है। ओके, फी अब लास्ट में आ जाता है पेज नंबर 12 पे। फी आपने कितनी फी पे करी है, कैन 100 ये आपको दिख रहा होगा, तो कैनेडियन 100 इसकी डॉलर जो फीस है एम्बेसी वो लिखी जाती है। लास्ट में आपका कंसेंट लिया जाता है, फर्स्ट टाइम लास्ट में फिर से रिपीट किए जाते हैं। दैट्स इट, ये था आपका पूरा वीजा फॉर्म। तो ये वीजा फॉर्म हो गया, शुरू में हमने जो डिस्कस किया था प्रोसेस वो हो गया। इसके साथ अब ये आप सोच रहे हैं अटैच क्या करना है, तो ये भी अब क्विकली मैंने बता दिया आपको, फिर से रिव्यू कर देता हूँ। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के प्रूफ, जॉब करते हैं तो एनओसी लीजिए, 2 से 3 साल की आईटीआर लीजिए, 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट लीजिए। अकाउंट में बैलेंस कितना मेंटेन करना है एज पर योर प्रोफाइल। मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, साल के 6 लाख हो गए हैं, तो आप 7-8 लाख का भी बैलेंस मेंटेन कर देंगे, दैट इज सफिशिएंट। फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 10+ हो जाए, दैट इज सफिशिएंट। कई बार तो इससे भी कम है तो भी बात बन जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अच्छी बात यह है कि अभी कनाडा का वीजा सक्सेस रेशियो भी अच्छा है, तो जो भी आपने सारी चीजें सीखी ना उससे आपके वीजा रेशियो पहले ही अच्छा चल रहा है, और ये सीखने के बाद तो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट, तो ये सारी डिटेल्स होगी। साथ में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप ओनरशिप है आपकी किसी एग्रीकल्चरल लैंड की, कोई रेंट आ रहा है तो उसकी डिटेल भी अटैच कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट है, कोई एफडी वगैरह जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी स्टेटमेंट लगा सकते हो। कोई स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो चल रहा है वो लगा सकते हैं। हाँ, क्रिप्टो नहीं लगा सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको लगाना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अभी उसको मान्यता नहीं मिली है। बाकी ये सारी चीजें आप अटैच कीजिए और उसके बाद अपने रिजल्ट का वेट कीजिए। जैसा कि आपने जानती है कि इस वक्त जो है बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो चल रहा है कनाडा का, हमने लास्ट टाइम भी अनाउंस करा था। तो अगर आप इसमें खुद लगाना चाहें तो ये सारी डिटेल जो हमने बताई इसको फॉलो कीजिए, दैट्स ऑल। और हमारी हेल्प चाहिए तो हम तो हैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। सो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी इंसाइटफुल रही होगी। और भी बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।